नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हमारा टॉपिक रहेगा बीजेपी। आज बीजेपी ने दूसरी सरकार में 1 साल पूरा कर लिया है, तो आज उनके रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे कि 1 साल में उन्होंने क्या क्या कार्य किए और इस समय के दौरान क्या क्या कठिनाई आई भारत के सामने और जनता के सामने। तो आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज जो वीडियो बनाएंगे उसका पूरी जानकारी दैनिक भास्कर का स्रोत रहेगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है कि सरकार का 1 साल जनता के साथ कैसे गुजरा। ILO के मुताबिक कोविड-19 की वजह से पहले हम शुरू से अंत तक इसके बारे में बात करेंगे, यानी जो बीजेपी 2014 में सरकार बनी थी उसके बाद की सरकार, यानी 2019 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो सरकार बनी, जब से अब तक के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा कोविड-19 के बारे में जान लेते हैं, यानी अब तक क्या क्या हुआ है। ILO के मुताबिक कोविड-19 की वजह से 40 करोड़ भारतीय दोबारा गरीबी रेखा से नीचे आ सकते हैं। लॉकडाउन के कारण जो सर्विस है, इंडस्ट्रियल है सेक्टर में अप्रैल 2020 तक करीबन 12 करोड़ नौकरियां जा सकती है, यानी ख़त्म हो सकती है, उन्हें वापस छीन लिया जा सकता है जनता से। और आगे बताया गया कि भारत बिजनेस की जो अर्ज ऑफ ड्यूरिंग है रैंक में 14 पायदान ऊपर आएगा और प्रेस फ्रीडम रैंक में 2 पायदान नीचे आएगा। और आगे बात करें नई दिल्ली की। पहले दिल्ली के बारे में बात करते हैं। 23 मई 2019 दुनिया के सबसे बड़े आम चुनाव के नतीजे आए। सत्तारूढ़ दल पार्टी यानी बीजेपी को 303 सीट मिली हासिल हुई। और जो 30 मई उससे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, यानी दूसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बीजेपी के बने, जिन्होंने 5 साल सरकार चलाकर दूसरा कार्यकाल संभाला। यही नहीं, यहीं से मोदी का जो कि हमारे PM है उनका 2.0 वाली सरकार का पहला साल यानी पहला सीरीज शुरू हुआ। अब शनिवार को मोदी सरकार 2.0 अपनी जो पहली सालगिरह है उसे मना रही है, यानी आज। हाल ही में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए रिफॉर्म के पिलर बताए थे, यानी 5 पिलर बताए थे, आधार बताए थे। हम ने किस किस आधार पर अपने सरकार का संचालन किया, जनता की भलाई के लिए कार्य किए। और मोदी सरकार ने 2.0 के 1 साल पूरा होने पर हम सरकार के कामकाज के 6 बड़े पिलर के फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम इसकी जानकारी 6 पिलर की एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह उस पिलर में सफल हुए, यानी वो पिलर मजबूत है या फिर टिकाऊ है, या फिर टिकाऊ भी नहीं यानी गिरने की तरार पे है। तो इसमें आगे बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान इन 6 बड़े पिलर थे जो उनके फॉर्मर्स के लिहाज से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में रखा जाएगा। अब पूरी जानकारी पढ़ते हैं। एपिसोड मतलब एपिसोड का मतलब जो कि पहला पिलर है उसके बारे में हम बात करेंगे। गवर्नेंस, रेड जोन, 3 माह की CEA जो दिल्ली में दंगे भड़के थे उसके बारे में हम बात करेंगे। NRC के खिलाफ देश भर में चलाए गए आंदोलन, अगर इनके बारे में हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि NRC के खिलाफ देश भर में प्रदेश में चले एक जो आंदोलन चलाए थे उसके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट में बताया गया है कि मोदी सरकार ने हमेशा से ही पहली प्राथमिकता गवर्नेंस यानी सुरक्षा को दी है, सुशासन को दी है। लेकिन मोदी 2.0 की सरकार के पहले साल में CAA और NRC के विरोध में देश भर में 3 माह लंबे आंदोलन चला था। हमने भी देखा और आपने भी देखा, दिल्ली, असम और जो हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस शासित राज्य थे उनमें ही ज़्यादा ये आंदोलन भड़के।
और असम से लेकर दिल्ली, कश्मीर से लेकर केरल में प्रदर्शन चले। 2 से 15 दिसंबर की शाम हिंसा के बाद शाहीन बाग में जनता सड़क पर ही बैठ गई थी। हमने भी पढ़ा ट्रैफिक बीच में न फंसे, इसलिए कालिंद कुंज रोड पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे। यहीं से शाहीन बाग का आंदोलन शुरू हुआ। हमने पहला एपिसोड शुरू कर दिया है, यानी पहला स्तंभ जो कि बीजेपी का था उसका हमने प्रारंभ कर दिया है। हम ऐसे 6 और पढ़ेंगे। पहला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और तीसरा जो पार्ट है वो है इस धरने की चर्चा दुनिया भर में हुई। आखिरकार कोरोना की दहशत से 24 मार्च को पुलिस ने शाहीन बाग के धरना स्थल को खाली करा लिया गया। इसमें जो संगलित थे, यानी इसमें जो जुटे हुए व्यक्ति थे, वो JNU जामिया इस्लामिया के छात्र और AMU में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, इसके छात्र भी थे। और आगे बात करें तो यूनाइटेड नेशन से लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी OIC में CAA को लेकर आवाज़ उठाई गई। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक और बर्लिन से लेकर बर्न तक नो CAA, नो NRC और नो PRA के बैनर पोस्टर लगाकर सड़कों पर उतरे थे। और पांचवी बात करें तो 23 फरवरी को CAA के प्रदर्शन के बीच दिल्ली सरकार के सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, दिल्ली दंगे। इन दंगों में 50 से अधिक लोगों की जान गई थी। पूर्वी दिल्ली में यह दंगे 3 दिन तक भड़के। जब दंगे भड़के उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे। एक इसका कारण ये भी हो सकता है दंगे भड़कने का कि जो ट्रंप आए थे उससे देश की छवि खराब करने के लिए इनने अपना जो रवैया था वो थोड़ा तीखा करा और देश का मान सम्मान घटाने के लिए सभी कार्य में जुड़ गए। और आगे बात करें पिलर नंबर 2 यानी स्तंभ नंबर 2 पॉलिटिक्स। ऑरेंज जोन 4 राज्यों में चुनाव हुए। हम इसे ऑरेंज जोन में देंगे। जिसमें चुनाव हुए थे उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस सरकार के बीच में जो चुनाव हुए थे उसमें इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, कैसा इनका स्तर रहा, सरकार के जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता बनी रही या थोड़ी उखड़ कर जनता के सामने आई। तो इसके बारे में बात करें तो इसमें शुरू से बात करें तो 3 में भाजपा सरकार नहीं बन सकी। एक हमने पहला जो पार्ट था उसका पहला हिस्सा हम शुरू करें तो जो दूसरा पार्ट है उसका पहला हिस्सा शुरू करें तो 19-20 में आम चुनाव के बाद 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इनमें से 3 राज्यों में भाजपा सरकार हार गई थी। और दूसरा पार्ट इसमें महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई। सिर्फ हरियाणा राज्य में सरकार बनी और वो भी मिली जुली JJP और BJP। तीसरा पार्ट 2014 और 15 में भाजपा ने इन चारों राज्यों में से 3 में जीत दर्ज की थी। यह राज्य थे महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में सफल हुई थी। और आगे बात करें तो जो तीसरा स्तंभ है उसके बारे में हम बात करें कि यह तीसरा स्तंभ हमने 2 के बारे में बात करी कि किस प्रकार इसमें CAA का प्रदर्शन भड़का। दिल्ली दंगे के बारे में हमने बात करी। अब करेंगे तीसरा स्तंभ दिस इज रेड जोन, यानी जो ट्रिपल तलाक का बिल कानूनी गैर कानूनी बनाया गया था उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रिपल तलाक था को गैर कानूनी बनाया गया। 30 जुलाई को ट्रिपल तलाक यानी मुस्लिम वुमेन्स कानून बनाया गया था। उसके बारे में बात करेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इसके अधिकार के तहत 3 तलाक गैर कानूनी करार दिया। 31 जुलाई को मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट भी बनाया गया था। हमने देखा कि हजार 30 हज़ार 35 25 हज़ार के चालान काटे जा रहे थे। जनता उन्हें चुका नहीं पा रही थी। जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे उसमें यह लागू नहीं किया गया। उन्होंने अपने यहाँ से बाइकआउट किया।
इसके बारे में बात करेंगे। इसके तहत यात्रा के 63 नियमों में बदलाव किए। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कई गुना जुर्माना बढ़ा दिया गया था। हालांकि कई राज्य गैर कानूनी जो ने कानून को लागू करने से मना कर दिया था और ये सभी राज्य कांग्रेस के शासित राज्य थे। दूसरा पार्ट अगस्त के बारे में बात करें तो गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम संशोधन अधिनियम बना गया था। इसके तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को पहले से ज़्यादा अधिकार दिए गए। राज्य के कानून अधिनियम सीमित कर दिए गए थे। बात करें 5 अगस्त को तो जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्य को मिलने वाले विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया। वहाँ के नागरिकों को जो खास सहूलियत देते थे उस संशोधन का अनुच्छेद 370 और 35A रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। सरकार ने राज्य के कई बड़े नेताओं को नज़रबंद कर दिया था और कई महीने तक घाटी में इंटरनेट भी बंद रहा था। और आगे बात करें कि 11 दिसंबर को क्या हुआ। इसमें बताया गया है कि 11 दिसंबर को 9 दिसंबर 2019 को मोदी सरकार ने लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पेश किया। CAA हमने बात करी पहले, CAA के बारे में, NRC और NPR। इसमें 11 दिसंबर को यह बिल राज्यसभा में पास होकर कानून बन गया था। इस कानून के तहत भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आए हिंदू जो मतलब हम कह सकते हैं जो गैर मुसलमान थे वो सभी इसके अंतर्गत आते थे। उसमें हिंदू हो, जैन हो, पारसी, सिख, बौद्ध, बुद्ध, जो भी सब सारे जो धर्म थे वो इसमें शामिल थे। को शरण नागरिकता देने के लिए बनाया गया था, यानी इन्हें हमारे देश में बुलाते और इन्हें नागरिकता दी जाती। और आगे बात करें 22 मार्च प्रधानमंत्री मोदी ने 23 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी। कोविड-19 के चलते की घोषणा की थी। बचाव के लिए जनता को घर में रहने की अपील दी थी। शाम को लोगों को थाली घंटी बजाने के लिए कहा गया था, यानी अपील की गई थी। 24 मार्च को मोदी ने 25 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन का फैसला किया था। इसके बाद से इस नियमों में बदलाव करते हुए लॉकडाउन के चरण आगे तक बढ़ते चले गए। जब लॉकडाउन लागू हुआ तो कोरोना में देश में 571 केस थे और अब यानी 28 मई तक 1,65,000 केस हो चुके हैं, यानी 288 गुना केस बढ़ गए हैं। मौत 427 गुना बढ़ गई है। 16 मई को कोविड-19 राहत पैकेज यानी जो कि 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसके बारे में बताया गया है। घोषणा की गई है। भारत की GDP का 10% रकम थी। यह उस समय तक दुनिया के टॉप 5 राहत पैकेजों में से एक थी। और अगर आगे बात करें स्तंभ नंबर 4, इसमें इकोनॉमी के बारे में बताया गया है कि इकोनॉमी ने कैसे ग्रोथ करी कोविड-19 के चलते। यह रिपोर्ट कल ही जारी हुई थी। इसके बारे में बात करें तो यह रेड जोन में देश में 45 साल में सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर रही है। इसके हम बारे में बात करेंगे कि देश की GDP ग्रोथ 2019-20 में 4.2% पर पहुंची गई और यह 11 साल में सबसे कम है। इससे पहले 2018-19 में देश की GDP ग्रोथ 6.1% थी। RBI ने स्वीकार किया कि 2020-21 में GDP ग्रोथ थी के रेट नेगेटिव हो सकते हैं, यानी माइनस में जा सकती है, -6% की तक गिर सकती है।
तीसरा, देश में 2019-20 में 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर मानी जा रही है। जो सरकार ने भी माना है कि देश में बेरोजगारी 6.1% तक पहुंच गई है। लॉकडाउन के कारण सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अप्रैल 2020 तक करीबन 12 करोड़ नौकरियां गई, यानी इनसे यह जनता से छीन ली गई नहीं, यह हम कारण मान सकते हैं कोविड-19 का। और छठे की बात करें तो 2019-20 में देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट -3.1% पर पहुंच गया था। मार्च 2020 में इसमें 16.7% की गिरावट दर्ज की गई थी। 7 मार्च मतलब 7वां पार्ट के बारे में बात करें तो मार्च 2020 में फूड इन्फ्लेशन रेट में 8.76% रही। स्रोत ये हमने कहाँ से लिए हैं तो MOI, CPI से, SOAC से, CMII से। अगर बात करें 5वें स्तंभ की तो इसमें डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। इसमें हम ग्रीन जोन बिजनेस की जो इन्फ्यूज थी ऑफ इंड्यूरिंग रैंक में 14 पायदान की उछाल हुई है, यानी हम आगे की तरफ इसमें ग्रोथ की है। भारत में बिजनेस की जो रैंक आई है 2020-19 में यह रैंक 63 हो गई है, यानी जो 2018-20 में भारत 77वें नंबर पे था उससे हम 63 पर आ गए हैं। दूसरा, 2018 के मुकाबले 2019 में प्रति व्यक्ति आय 6.83% का इजाफा हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है। और 2006 से 2016 के बीच में 27 करोड़ लोगों जो गरीब रेखा से बाहर आए हैं। और ILO के मुताबिक कोविड-19 की वजह से 40 करोड़ भारतीय दोबारा गरीबी रेखा से नीचे आ सकते हैं। इसमें हमने पहले भी बात करी थी। और जो आगे बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो इस देश में 10% व्यक्तियों के पास 77 वेल्थ है। और हमने यह स्रोत MPI, MOSPI और ILO से प्राप्त किया है। आगे बात करें इसका छठा और लास्ट उसके बारे में तो बताया गया है कि जो ऑरेंज जोन है, राष्ट्रपति ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए 3 बार पहल की थी, यानी उन्होंने सबसे पहले इसको सुलझाने के लिए मध्यस्थता कराने के लिए बात कही थी। UN है जो इनकी संस्था, यूरोपियन पार्लियामेंट में अनुच्छेद 370 हटाने पर चर्चा हुई थी। UN की जो इसमें काउंसलर है उसके मीटिंग को रोक दिया गया था। इसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 बार कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने की बात कही थी। और जो अमेरिका में हाउडी मोदी का जो नमस्कार ट्रंप हुआ था भारत में, इस शो में भारत और दुनिया दमदार तस्वीर सामने आई थी। UN महासचिव ने CAA आंदोलन पर चिंता जताई थी। मलेशिया, तुर्की, अफगानिस्तान, कुवैत में भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की थी। आगे बात करें, इसमें बताया गया है कि सिक्किम और लद्दाख में भारत और चीन के सेना आमने सामने आई। इसमें नेपाल के कालापानी, लेपुलेख और धाराचूला को इन इलाकों में इलाके के तौर पर दिखाते हुए 18 मई को एक नक्शा जारी किया था नेपाल ने। उसमें इन्होंने हमारे 3 क्षेत्र अपने सीमा में दिखा रखे थे। और 8वीं बात करें तो इसमें बताया गया है कि भारत में लेपुलेख के रास्ते मानसरोवर के लिए जो लिंक रोड का निर्माण किया गया था, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई। आज की वीडियो में हमने बात करी बीजेपी के 2.1 के बारे में, यानी दूसरी बार सरकार बनी है और 1 साल इस सरकार को हो चुका है।
अगर अब बात करें इसमें तो हम सरकार को 100% में से 45% देंगे, क्योंकि इसमें दंगे भी भड़के थे इस सरकार में दूसरी बार, और इन्होंने जो CAA NRC को लगाया था वो किसी को अधिकार देते थे और किसी से छीनते थे। अधिकार छीनने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि सभी की मानसिकता अलग अलग है। यदि वो देखें तो 50% वो नकारात्मक भी सोच सकते हैं और सकारात्मक भी, पर उसके अगले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सोच रहा है। अगर गिलास आधा भरा है तो हम उसे सकारात्मक सोचकर भरा हम देखेंगे, अगर नकारात्मक सोचें तो उस 50% खाली गिलास को भी देखकर सोचेंगे। तो हमने बीजेपी सरकार के बारे में बात करी 2.1 के बारे में। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।